एक मोटे तगड़े सेठ जी भगवान के सामने खड़े हो गए के प्रार्थना कर रहे थे। अरे मौसम दीने न दीने थे, इतने मोटे तगड़े थे कि वो ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, पीछे वालों को दर्शन नहीं हो रहे। तब पीछे वाले भक्त ने सोचा कि सेठ जी प्रार्थना कर रहे, मौसम दीन न दीन है तो दीन है। तो पीछे वाले भक्त ने हाथ में इशारा लगा दिया, सेठ जी थोड़े साइड से भगवान का दर्शन करो तो आपको दर्शन हो जाएगा भगवान का, और पीछे वालों को भगवान का दर्शन हो जाएगा। सेठ जी पीछे मुड़ करके बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमको क्या समझ रखा है? भिखारी समझ रखा है? कमजोर समझ रखा है? भगवान के दर्शन में दिक्कत कर रहे हो? चलो बाउंड्री के बाहर तुमसे निपट लेंगे। पीछे वाला बोला, सेठ जी मैंने तो आपको दीन समझा था, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे मौसम दीन ना दीन है, तो मैंने तो दीन समझ करके इशारा लगा दिया। मैंने ये नहीं समझा था कि आप तो बहुत बड़े वाले हो। तो दीनता कारका में कहां से दिखाई दे रही है? दीन जान का निज पद दीना, भगवान ने अपना निज पद दे दिया। कौन सी दीनता देखी? तुलसीदास जी महाराज से लोग शिकायत करने लगे, बोले महाराज नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखना चाहिए आपको। तब तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, नहीं नहीं मैंने जो लिखा है तो वो सत्य लिखा है, वो वास्तव में काल का दीन है। महाराज कैसे दीन? बोले इस प्रकार से दीन है, बोले जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है तो सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, महाराज जैसे दिखाते हैं। दीन ज्ञान का निज पद दीना, सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। बोले क्यों? बोले सामने भगवान खड़े हैं लेकिन ताड़का को भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीरे हो सूजत नहीं, अरे नीरे हो सूजत नहीं, अरे लानत ऐसी जिंद और तुलसिया संसार को सुभयो मोतियां बिंद। जब आंख में मोतियां बिंद आ जाता है तो सामने का व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, मुझे लगता है कि ताड़का की आंखों में मोतियां बिंद आ गया है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान को दया लगी और दीन जान का निज पद दीना, ताड़का की आंखों में मोतियां बिंद है इसलिए अपना पद दे दिया भगवान। भगवान बड़े सरल है, दीन जान कहा निज पद दीना। तो त्रेता में सर्वप्रथम ताड़का का वध किया जा रहा है उन्हें, द्वापर में पूतना का वध किया नारायण ने। तो भगवान ब्रजमंडल में रह करके शनै शनै नाना प्रकार की लीलाओं को करने लगते हैं। भगवान के सामने, कन्हैया के सामने नाना प्रकार की आपत्तियां भी आ रही हैं। नगरानी सोचने लगे, हे भगवान हमारे लाला कन्हैया के सामने जाने कितने बड़ी बड़ी आपत्तियां आ रही हैं। एक दिन प्रणामित नाम का दैत्य आया वायु का भवंडर बन करके। कन्हैया स्तनपान कर रहे थे मैया का, मामा जी का दर्शन किया, वायु का भवंडर बन करके मामा जी आ गए। ऐसा ना हो हमें उठा ले जाए, साथ
में हमारी मैया को उठा ले जाए। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। नगरानी क्या सोचने लगी, अभी 10 दिन को छोरा भयो या छोरा में इतना वजन कैसे है गए, हमारी गोदी में दर्द होने लगे। लाला कन्हैया को उठाया, आंगन में बचक दियो, लैदारी को पड़े रहे, कन्हैया को आंगन में लेटा दियो। प्रणाम का दैत्य वायु का बमंडल चक्र बन करके आया, कन्हैया को उठाया। कन्हैया ने एक छलांग लगाई, मामा जी की पीठ पर बैठ गए और गर्दन को दबाने लगे। प्रणाम छटपटाने लगा और जाकर के एक पत्थर पर फेंक दिया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। नजरानी आंगन में दौड़ लगा रहे, मेरे बेटा हमको ना दिखे। जब आंधी शांत हुई, लाला कन्हैया का दर्शन आंगन में हो गया। मैया सोचने लगी, हे भगवान